सुप्रभातम। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककारों में भास का नाम सर्वप्रथम स्मरणीय है। इनका समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 4th शताब्दी के मध्य माना जाता है। अब तक इनके द्वारा रचित 13 नाटकों की पहचान की जा चुकी है, जो स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, अभिमारकम, दरिद्र चारुदत्तम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, उरुभंगम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम के रूप में हैं। प्रस्तुत नाट्यांश भास रचित प्रतिमा नाटकम के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है, जिसे मातुराज्ञा गरीयसी शीर्षक दिया गया है। इस नाट्यांश में श्री राम की मातृभक्ति का सादर उल्लेख किया गया है। आइए नाट्यांश का अध्ययन करते हैं। इस नाट्यांश का नाम है मातुराज्ञा गरीयसी, अर्थात माता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती है। ये नाट्यांश है, अर्थात नाटक का एक अंश है, जिसे रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर रंगमंच सजा हुआ है, वहाँ पर श्री राम बैठे हुए हैं और कांचुकीय प्रवेश करता है। प्रविश्य का अर्थ है प्रवेश करता है, और कहता है परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, हे कुमार परित्रायताम, बचाइए बचाइए। रामः, राम कहते हैं आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, क परित्रातव्य, कौन बचाने योग्य है। कांचुकीयः, कांचुकीय कहते हैं महाराज, महाराज अर्थात दशरथ। रामः, तो राम यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहा महाराज को। आर्य, हे श्रेष्ठ, ननु वक्तव्यम, तो आपको इस तरह से कहना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षतव्येति, एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी है, उसकी रक्षा करनी है। अर्थात राजा पृथ्वी का अधिपति होता है, और यदि पृथ्वी पर कोई विपत्ति आती है तो वह विपत्ति राजा की होती है, और इसी प्रकार जब राजा पर कोई विपत्ति आती है तो वह धरती की होती है। तो राम कहते हैं तो ऐसा कहिए कि एक शरीर में संक्षिप्त जो पृथ्वी है, जो राजा दशरथ के रूप में है, उनकी ही रक्षा करनी है। अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः, अब ये बताइए कि अयम दोषः, यह दोष, कुत उत्पन्नः, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, अर्थात राजा को संकट कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कांचुकीयः, कांचुकीय कहते हैं स्वजनात्, अपने ही लोगों से। रामः, तब राम कहते हैं स्वजनात् इति, क्या कहा, अपने ही लोगों से। हंता, दुख है, नास्ति प्रतिकारः, इसका कोई बचने का उपाय नहीं है। क्यों नहीं है, इस श्लोक में स्पष्ट किया है। शरीरे अरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। शत्रु द्वारा उत्पन्न संकट से बचना आसान है, लेकिन अपने लोगों द्वारा उत्पन्न किए गए संकट से बचना आसान नहीं है। क्यों शत्रु से बचना आसान है। अरिहि, जो शत्रु है, शरीरे, वह शरीर पर, प्रहरति, प्रहार करता है। शत्रु जो है शरीर पर प्रहार करता है, वह सामने होता है, इसलिए दिखाई भी देता है, तो उसका हम प्रतिकार कर सकते हैं। और यदि हम चोटिल हो भी गए हैं तो हम उसका भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन स्वजनः, अपने जो लोग होते हैं, हृदये, वो हृदय पर वार करते हैं, इसलिए उनसे बचना आसान नहीं है। क्योंकि अपने लोगों के विरुद्ध आप कोई दंडात्मक कार्यवाही भी नहीं कर सकते हैं, और हृदय का कोई चिकित्सकीय समाधान भी नहीं है। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति, आगे श्री राम कहते हैं कि बताइए वह जो स्वजन शब्द आपने जिनके लिए प्रयुक्त किया है, कस्य, वे कौन हैं, जो मैं, मुझे, लज्जाम उत्पादयिष्यति, जो मुझे लज्जित करेंगे। कांचुकीय जवाब देते हैं तत्र भवत्याः केकय्या, तत्र भवत्या अर्थात परम आदरणीय कैकेय्या, कैकेयी। रामः, श्री राम कहते हैं किम अम्बायाः, क्या माता। तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम, उदरकेण अर्थात परिणाम, गुणेनात्र गुण वाला, भवितव्यम होना चाहिए। यदि उनके द्वारा कुछ किया गया है तो उसका परिणाम निश्चित ही अच्छा होना चाहिए। कांचुकीय कहता है कथमिव, कैसे। तो राम जवाब देते हैं श्रूयताम, सुनिए। यस्य शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती च या, फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येना कार्यं करिष्यति। कैकेयी ने अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी अधिकतम अपेक्षा कोई कर सकता है, तब क्या उसकी इच्छा शेष रह गई है जो वो अनैतिक कार्य करेगी। यस्या, जिसके शक्र समो भर्ता, शक्र अर्थात इंद्र के जैसे भर्ता पति हैं, जिनके पति इंद्र के जैसे हैं, मया पुत्रवती जया, और मेरे जैसे
पुत्रों के द्वारा जो पुत्रवती है, अर्थात मैं और मेरे भाइयों जैसे जिनके आदर्श पुत्र हैं, तस्या उस कैकयी की स्पृहा इच्छा कस्मिन् फले किस फल में, किस परिणाम में शेष रह गई है, ये ना कार्यम करिष्यति जिसके लिए वह अकार्य कोई बुरा कार्य करेगी। तब कांचुकीय कहते हैं, कुमार, हे राजकुमार, अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम निक्षेप्तुम। उपहतासु अर्थात बुराइयों से प्रेरित, स्त्री बुद्धिषु स्त्री की बुद्धि पर, स्वमार्जवम अपनी सरलता, अपना सीधापन, निक्षेप्तुम अर्पित करने में, अलम बस करो। अर्थात कैकयी नाम की जो स्त्री है उसकी बुद्धि इस समय बुराइयों से प्रेरित है। तया एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्तः, उसी के वचनों के कारण आपका अभिषेक निवृत्त हो गया है। तया एव उसी के वचनात् वचनों से, भवद अभिषेको आपका जो आज राज्याभिषेक होना था वह निवृत्तः टल गया है। रामः राम कहते हैं, आर्य गुणा खलवत्र, हे आर्य इसमें भी तो गुण हैं, इसमें भी तो अच्छाइयाँ हैं। कांचुकीय कहता है, कथमिव समझाइए तो कैसे। तो श्री राम कहते हैं, श्रूयताम सुनिए। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्येव तावन मम पितृपर्वत्ता बाल भाव स एव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगेर वंचितो भ्रातरा में। अगर माता कैकयी के वचनों से मेरा अभिषेक टल गया है तो इसमें 4 अच्छाइयाँ हैं। पहली अच्छाई है पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति ही, पार्थिव अर्थात राजा का वन गमन जाना टल जाएगा, क्योंकि रघुकुल परंपरा रही है कि राजा जब राज्य के भार का हस्तांतरण राजकुमार को कर देता है तब वह तपश्चर्या करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में वन चले जाएंगे। मेरे राजा न बनने के कारण उनको वन गमन नहीं होगा। दूसरा है मम पितृपर्वत्ता बाल भाव स एव, मेरे ऊपर मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा और हमारा बचपना सुरक्षित रह सकेगा। मम मेरे पर, पितृपर्वता माता पिता का अधिकार रहेगा, और स एव बाल भाव जिसके कारण मेरा बचपना का भाव भी बरकरार रहेगा। तीसरा बता रहे हैं, नव निरपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, और प्रजानाम जनता को नव निरपति नया राजा बनने पर नास्ति शंका किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है, यदि मैं नया राजा बनूंगा तो जनता में शंका रहेगी कि यह राजा राज्य और परंपराओं के निर्वहन में समर्थ है भी अथवा नहीं, अथवा अपने पिता के जैसे सामर्थ्यवान है भी या नहीं। तो जनता को इस प्रकार की शंकाओं से मुक्ति मिली रहेगी। न परिभोगेर वंचितो भ्रातरा में, और मेरे जो भ्रातरा भाई हैं वो भी अपने परिभोग से वंचित नहीं रहेंगे। अर्थात मैं राजा बनूंगा तो उनको भी कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य मिलेगी, तो मेरे राज्याभिषेक टल जाने से वो भी निष्फिक्री से रह सकेंगे। कांचुकीय कहता है, अथ च तया नाहूतोपसृतया भरतो विसिच्यताम राज्यम इत्युक्तम अत्राप्य लोभ। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये बताइए कि जब सभा चल रही थी उस सभा में बिना बुलाए ही कैकयी का जाना और भरत को राज्याभिषेक की बात कहना क्या उचित है। अथच इसके बाद तया उसके द्वारा अर्थात कैकयी के द्वारा अनाहूता बिना बुलाए उपसृतया पहुँच करके भरतो अभिषिच्यताम भरत का राज्याभिषेक कीजिए इत्युक्तम ऐसा कहा। अत्राप्य लोभ, क्या यहाँ भी लोभ नहीं है। तो श्री राम जवाब देते हैं, आर्य भवान खल्वस्मत् पक्षपातादेव नार्थम अवेक्षते। आप केवल मेरा पक्ष देख रहे हैं, इसलिए आप तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। भवान आप खलु निश्चय ही अस्मत् पक्षपाताद एव मेरे पक्षपात करने के कारण अर्थम न अवेक्षते सही अर्थ को नहीं देख पा रहे हैं। कुतः क्योंकि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोत नास्माकम भ्रातृराज्यापहारिणाम। यदि दिए गए वचनों के बदले माता कैकयी ने राज्य मांग लिया है तो इसमें उनका कोई लोभ नहीं है। शुल्के अर्थात वचनों के विपणितम बदले में पुत्रार्थे अपने पुत्र के लिए यदि राज्यम याच्यते उनके द्वारा राज्य मांग लिया गया है, तस्या उनका अत्र यहाँ पर लोभ न नहीं है, उनका इसमें कोई लोभ नहीं है। अस्माकम भ्रातृराज्यापहारिणाम, यदि ऐसा नहीं होता तो हम अपने भाई के राज्य का अपहरण के
दोषी हो जाते। कांचुकीय कहना चाहता है अतः इसके आगे कांचुकीय कुछ कहना चाहता है, लेकिन राम उनको रोक देते हैं और कहते हैं अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुमिच्छामि। अब मैं अपनी माता की कोई भी निंदा सुनने का इच्छुक नहीं हूँ।